पिटूनिया सर्दी के एक बहुत खूबसूरत फ्लावर्स है और इसमें मल्टीपल कलर्स आते हैं, बहुत सारी वैरायटीज आती हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये बहुत सिंपल सा प्लांट है जिसे लगाना बहुत आसान है और ये आपके बगीचे को एकदम कलरफुल कर देता है विंटर सीजन में। तो पिटूनिया से जुड़ी हुई सारी की सारी एस्पेक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इसके साथ साथ पिटूनिया में विगरस फ्लावरिंग लेने के लिए आप क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आजमा सकते हैं जिससे कि आपके पिटूनिया में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, इसके बारे में मैं बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। तो पिटूनिया को लगाना जैसे बहुत आसान है। ये सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है और इनका लाइफ साइकिल करीबन 4 महीने का होता है। इस 4 महीने के दौरान ये सैपलिंग से बड़े हो जाते हैं और बहुत सारी ढेरों ढेर फ्लावरिंग देते हैं। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को लगाने के लिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है और पिटूनिया एक हाई फीडर प्लांट है क्योंकि ये डेली फ्लावरिंग करते हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग देते हैं। तो इनको जो सॉइल मिक्सचर हम लेते हैं वो काफ़ी कंपोस्ट रिच होता है। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर मैंने लिया था उसमें मैंने लिया था 1.5 हिस्सा कंपोस्ट, 1 हिस्सा सॉइल और 1 हिस्सा रेत। इसके साथ साथ 8 इंच के गमलों में मैंने इन्हें ज़्यादातर लगाया है। तो 8 इंच के गमले के लिए 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर मैंने इसमें मिलाया था। अगर आप इस्तेमाल करते हैं और तो आप चाहें तो 2 चम्मच इस मिट्टी में बोन मिल भी मिला सकते हैं। बोन मिल के परिणाम फ्लावरिंग प्लांट में बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन मैं नहीं इस्तेमाल करती इसलिए मैंने बोन मिल नहीं मिलाया है। फिर भी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में फ्लावरिंग कितने अच्छे से हुई है। अच्छा, ये तो हुई पॉट में लगाने की बात, लेकिन अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में भी पिटूनिया बहुत अच्छे लगते हैं, तो हैंगिंग बास्केट का सॉइल मिक्सचर पर्टिकुलरली थोड़ा सा आपको लाइट रखना पड़ता है क्योंकि ये प्लास्टिक की ज़्यादातर हैंगिंग बास्केट आती हैं और प्लास्टिक की हैंगिंग बास्केट में अगर आप बहुत वेट रखेंगे तो वो डी शेप हो जाती हैं। तो इसमें मैंने जो सॉइल मिक्सचर लिया है उसमें मैंने लिया है ये 1.5 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट लिया है। ये बहुत अच्छा गिर गाय का वर्मी कंपोस्ट है और इसके साथ मैंने 1 हिस्सा ये ली है चावल की टूस। ये चावल का छिलका है जो कि सॉइल कंडीशनर के रूप में काम करता है। ये ऑर्गेनिक भी है। तो ये चावल का टूस 1 हिस्सा लिया है। ये काफ़ी लाइट वेट रहता है और इसके साथ 1 हिस्सा ली है मिट्टी, साथ में 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर प्रति गमले के हिसाब से। तो ये सॉइल मिक्सचर मेरी हैंगिंग बास्केट का है। पिटूनिया मल्टीपल तरीके से लगाए जा सकते हैं। आप इन्हें फ्लावर बेड में लगा सकते हैं, पॉट्स में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगते हैं पिटूनिया। तो और हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं आप, जो हुक प्लांटर्स हैं उनमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो छोटे गमले में ये आसानी से लग जाते हैं। सॉइल मिक्सचर जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही वेल ड्रेनिंग सॉइल में से लगाया और जो पॉट साइज है मेरा वो 8 इंच का पॉट साइज है और ड्रेनेज के लिए बहुत अच्छे से देखिएगा होल दिए हुए हैं। ये प्लास्टिक के गमलों में आसानी से सरवाइव कर जाते हैं और चूंकि मैं पिटूनिया छत पे लगाती हूँ तो थोड़ा सा वेट का इशू रहता है, इसलिए प्लास्टिक के गमले प्रेफर करती हूँ। पिटूनिया जैसे मैंने आपको बताया छत पे लगाती हूँ तो इसकी वजह है सनलाइट से जुड़ी हुई। मेरे यहाँ नीचे सनलाइट नहीं आती और पिटूनिया है फुल सनलाइट के पौधे। फुल सनलाइट मतलब आपको इसको 5 घंटे की तो मिनिमम धूप चाहिए ही चाहिए अच्छे से ब्लूम करने के लिए। तो अच्छी ब्लूमिंग के लिए हमें इसे ऐसे सनी एरिया में रखना पड़ता है जहाँ पे से 5 घंटे की मिनिमम धूप मिल सके, तो बहुत अच्छे से आपके पिटूनिया ग्रो होंगे। है कि पिटूनिया बहुत फास्ट ग्रो होता है और साथ में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। एवरीडे इसमें फ्लावरिंग होती है तो और लाइफ स्पान छोटा होता है। तो ऐसे पौधों को हमें फीड बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो जहाँ तक फर्टिलाइजर का सवाल है तो इसको लगाने के बाद, जैसे मैंने इसको पौधे को लगाया था, मैंने थैली से लगाया, लगाने के 8-10 दिन में मेरा पौधा एस्टेब्लिश हो गया था। तो उसमें मैंने फिर दिया था सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर। और सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया किस तरीके से जाता है इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही पोस्ट किया है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे ये सरसों खली है, इस तरीके से पाउडर फॉर्म में भी आती है, चिप फॉर्म में भी आती है। तो 2 मुट्ठी आपने सरसों खली 1 लीटर पानी में गलाई और उसके बाद उसको 3 दिन फर्मेंट होने के बाद जो पानी बना उसमें हमने 10 लीटर पानी और मिला दिया। 1:10 का रेशियो रखते हैं। 10 लीटर पानी मिलाने के बाद ये लगभग इस तरीके का कुछ लिक्विड निकल कर आएगा, लाइट येलो कलर का। इस लाइट येलो कलर के लिक्विड को आप
इसके पौधे की रिम से दीजिएगा। पौधे की स्टेम बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। आप पौधे को ऐसे सरकाइएगा और रिम से आप इस तरीके का फर्टिलाइजर इसे हर 10वें दिन के अंतराल पे दीजिएगा। तो ये बहुत जल्दी लिक्विड फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब करता है और आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलते हैं। अच्छा, ये तो ही लिक्विड फर्टिलाइजर की बात जो 10 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं। इसके बाद करीबन 15-20 दिन बाद एक बार आपने लिक्विड फर्टिलाइजर दिया, 2 बार आपने लिक्विड फर्टिलाइजर दिया, उसके बाद हम इसकी कर देते हैं रूट फिलिंग। रूट फिलिंग का मतलब ये है कि जैसे ये आपका, मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रही हूँ, जैसे ये आपका पौधा है, ये आपका पौधा है, इसकी आपने थोड़ी सी मिट्टी हटाई, थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ये वर्मी कंपोस्ट है। 1 मुट्ठी आपने वर्मी कंपोस्ट लिया, इस वर्मी कंपोस्ट को आपने अच्छे से मिलाया और इसको फिर से मिट्टी ढक दी। ये आपकी रूट फिलिंग कहलाती है। एक पौधे में आप 2 जगह से रूट फिलिंग करिए तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन बाद ही ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती जाएगी और आपके पौधे को एनर्जी मिलती जाएगी और पौधे में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो रूट फिलिंग भी एक बहुत अच्छा मेथड है जिससे कि आपके पौधों में भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो रूट फिलिंग जरूरी है, रूट फिलिंग आप इसमें कीजिएगा और एक बार कर दीजिएगा रूट फिलिंग, तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन में आपका फूलों वाला पौधे का पूरा गमला भर गया है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बहुत जल्दी पौधों में डाइजेस्ट होता है। अगर इसकी जगह आप चाहें तो गोबर खाद ले सकते हैं, लेकिन गोबर खाद में उतना पावर नहीं रहता जितना वर्मी कंपोस्ट में रहता है। तो रूट फिलिंग के लिए मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ कि आप वर्मी कंपोस्ट से रूट फिलिंग करें। अच्छा, ये फर्टिलाइजर देने से पहले कुछ बातें ये ध्यान रखनी है कि इस पौधे को मॉइस्चर पसंद है लेकिन सॉगी सॉइल पसंद नहीं है। तो पानी की फ्रीक्वेंसी हमेशा डिसाइड होती है कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, आपके पौधे की लोकेशन कैसी है और पानी कितना उस पौधे में से गया है। तो उसके लिए, पानी के लिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि देने का सही तरीका ये है कि आप मिट्टी में उंगली घुसा के देखें। अगर मिट्टी चिपक कर आ रही है इसका मतलब आपके पौधे को पानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि पौधे में मिट्टी थोड़ी सी ड्रायर साइड पे हो, बहुत ज़्यादा ड्रायर नहीं करनी क्योंकि गमले का पौधा है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं टिकता है, तो बहुत ड्राई मत करिएगा, लेकिन थोड़ी सी पौधे की मिट्टी की टॉप लेयर सूख जाए तो आप उसमें पानी दीजिएगा। और जब आप लिक्विड फर्टिलाइजर दें तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए कि लिक्विड फर्टिलाइजर देने से पहले 1 दिन पहले आप पानी बिल्कुल मत दीजिएगा। मिट्टी की टॉप लेयर थोड़ी सी ड्राई होने दीजिएगा। वाटरिंग के संबंध में एक बात और मैं बोलूँगी कि ये देखिए, ये बहुत ही कच्चे से इनकी स्टेम होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्टेम वाले पौधे हैं और पत्तियां भी इनकी फ्लशी हैं। ये अगर इस पत्ती को मैं प्लग करूंगी और ये देखो दबाऊंगी तो थोड़ी सी वाटरी लग रही है। तो वाटरिंग आप जब भी इनमें करें थोड़ी सी 2 वाटरिंग के बीच में अंतराल जरूर रखिएगा, क्योंकि ज्यादा वाटरिंग से पौधा एक तो मर सकता है और दूसरा पौधे की में फंगस भी लग सकती है। तो वाटरिंग का आप विशेष ध्यान रखिएगा पिटूनिया को लगाते समय और पिटूनिया की केयर करते समय। और हाँ, एक बात और कि इस पे फूलों पे और पत्तियों पे आप शावर बिल्कुल मत करिएगा, आप रूट में साइड से पानी दीजिएगा। दैट्स इट। इसमें एक और समस्या जो आती है पेस्ट की, वो है लीफ माइनर की समस्या। ये अभी मेरे पौधों में बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक पत्ती दिखी है जिसमें दिख रहा है, ये इस तरह के सांप जैसे निशान पड़ जाते हैं। तो इस तरह के निशान नहीं हो, अगर नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो भी आप 10 दिन के अंतराल पे इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कीजिएगा। नीम ऑयल, एग्रीकल्चर नीम ऑयल आसानी से आपको एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाएगा। 1 चम्मच नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिलाइएगा और सब पौधों पर रेगुलरली आप स्प्रे कीजिएगा। आपके पौधे पेस्ट अटैक से फ्री रहेंगे। अगर पेस्ट अटैक हो गया है तो भी बच जाएगा और नहीं हुआ है तो होगा नहीं। तो ये जरूर आप कर लीजिएगा। ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए इसमें रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइज करना इसे बहुत ज़रूरी है। फ्लावरिंग तभी बूस्ट होगी जब आप इसमें रेगुलर बेसिस पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। इसमें ये हाइब्रिड वैरायटी के पौधे होते हैं तो इनमें फ्लावरिंग ज़्यादा लेने के लिए पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये अच्छी बात है कि इसमें पिंचिंग का एफर्ट नहीं लेना पड़ता। आप सिर्फ एक बार पौधा लगाइएगा, उसे फर्टिलाइज करिएगा रेगुलर अंतराल पे, तो ये अपने आप में ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग देते रहते हैं। और ये पौधे कई बार फ्लावरिंग देने के बाद बहुत लैगी से हो जाते हैं,
तो जब प्लांट आपका बहुत लेगी लेगी होने लगे, बहुत लटका लटका आपको लगने लगे, डी शेप होने लगे, तो आप उसकी कर दीजिएगा कटिंग। कटिंग करने के बाद आप उसमें एक बार फिर से रूट फिलिंग कर दीजिएगा। तो रूट फिलिंग जब आप करेंगे तो आप देखिए कि कुछ दिनों बाद उस प्लांट में नए फुटाव भी आते हैं और फिर से ब्लूमिंग होने लगती है। तो ये मेरा अनुभव है, मैं सालों से पिटूनिया लगा रही हूँ, तो मेरा अनुभव ये है, कहता है कि ये करीबन अप्रैल एंड तक भी फ्लावरिंग करता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेट करने के लिए बाजार में आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में छोटी छोटी सैपलिंग्स मिल जाती हैं, 10-1 रुपए की सैपलिंग आती हैं, आप उनके थ्रू भी इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह की थैली में भी प्लांट आते हैं जिसमें 1-2 फ्लावर्स भी लगे रहते हैं, तो उससे आपको कलर भी पता चल जाता है। इसे लगाना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो आप मुझे कलर पता चल जाता है और दूसरा ये कि ये जो थैली के पौधे होते हैं करीबन 2-2.5 महीने इनकी एज ऑलरेडी हुई होती है, तो ये एस्टैब्लिश होते हैं। इनको लगाने में मरने की संभावना बहुत कम रहती है, तो मैं ज्यादातर थैली से लगाती हूँ। और पिटूनिया वैसे सीड से भी लग जाते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं ये क्रॉस कॉम्बिनेशन से पैदा हुए होते हैं, हाइब्रिड वैरायटी के ये पिटूनिया। तो क्रॉस कॉम्बिनेशन से जो फ्लावर्स नर्सरी में बनते हैं हाइब्रिड वैरायटी के, सीड से वो उतने अच्छे लगे ये पॉसिबल नहीं लगता मुझे, तो मैं सीड से नहीं लगाती। हालांकि सीड से पिटूनिया लग जाते हैं। और पिटूनिया में जैसे वैरायटी देखिए आप कितनी, ये स्टार पिटूनिया है और ये वाला फ्लावर है, इसमें देखिए आप बॉर्डर साइड पे है। और इसके अलावा मल्टी फ्लोरा आते हैं, ग्रैंडी फ्लोरा आते हैं, ये भी स्टार पिटूनिया है। अभी हमारे यहाँ कल बहुत तेज बारिश हुई है, पूरी रात ये बारिश में पड़े रहे, इसलिए ये थोड़े डल लग रहे हैं। और पर मैंने वीडियो बनाना डिसाइड किया था, इसलिए मैं शूट कर रही हूँ इसे। तो थोड़ी सी आपको फ्लावर्स की रंगत कम दिख रही होगी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी 2 दिन में ये संभल जाएंगे। अभी पानी भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ये इसी की वजह है कि कल रात भर बारिश हुई है। पिटूनिया में सालों से ग्रो कर रही हूँ और मैंने इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी है कि पिटूनिया के जो कलर शेड्स होते हैं उनमें वेरिएशन आते हैं समय के साथ साथ। जैसे टेम्परेचर अगर हाई है, अगर यही पिटूनिया मार्च में खिल रहा होगा तो इसमें वाइब्रेंसी अलग होगी। अभी जनवरी का महीना है तो कलर अलग है। तो इनके कलर्स जो होते हैं फूलों के, वो डिपेंड करते हैं कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा है। और तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ पिटूनिया के बारे में बातें जो मैंने अपने अनुभव से आपके साथ शेयर की हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।